हे गाइस नमस्कार, आप लोगों को टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली आज की भी। आज की क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे बायो सेवर्ट के दूसरे नियम का अनुप्रयोग। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बायो सेवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग देखा था कि कहाँ पर करते हैं। वो लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गाइस अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो लेक्चर जाके जरूर देखिएगा। फिर हम लोग आज दूसरे लेक्चर में देखेंगे बायो सेवर्ट के नियम के दूसरे अनुप्रयोग को। तो आपके टाइम को ना गंवाते हुए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा गाइस। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बात हो रही है कि बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। तो भाई उसमें दूसरा बता रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि मान लेते हैं कि कोई वृत्ताकार कुंडली है, मान लेते हैं वृत्ताकार क्या है, कुंडली है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। ठीक, ये बन गया, गोला बना है। मान लेते हैं ये कोई वृत्ताकार धारावाही क्या है, कुंडली है, जिसका केंद्र क्या है, O है। ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र O है, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा कैपिटल I है, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। ध्यान से, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, कैपिटल R त्रिज्या है। ये हो गई। माना कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसकी त्रिज्या R है और जिसका केंद्र क्या है, O है। अब बात आ रही है कि इस तार के, इस पूरे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। O पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो गाइस हम करते क्या है, इस तार का एक अल्पांश भाग ले लेते हैं, इस तार का एक अल्पांश भाग ले लेते हैं। तो तार का अल्पांश भाग की लंबाई दे देते हैं dl। ध्यान समझिएगा, इस तार के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। फिर पूरे तार के लिए, पूरे कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, उसका समाकलन कर देंगे इस अल्पांश के कारण जो प्राप्त हुआ रहेगा। तो गाइस फिर से आइए, जो हम लोगों ने समझा है उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद त्रिज्या आए। इतनी बातें समझ में आई। मान लेते हैं, माना तार में I एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही, करंट प्रवाहित हो रही। क्या प्रवाहित हो रही, करंट प्रवाहित हो रही। तो इस तार के अल्पांश के कारण, तार के अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर उसका हम लोग समाकलन कर लेंगे तो इस तार के, इस कुंडली के पूरा चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो क्या लिखते हैं, माना अल्पांश भाग के कारण, अल्पांश भाग के कारण, अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या मान लेते हैं, dB, एक छोटा सा भाग। इस अल्पांश के कारण इस केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो dB हो गया। तो बायो सेवर्ट के नियम से, ध्यान से समझिएगा, तो बायो सेवर्ट के नियम से dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल्टा L। तो यहाँ dl है तो छोटी सी खंड है, तो dl साइन थीटा अपान कितना होता है, R स्क्वायर। तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई गाइस, इतनी बातें समझ में आई। मैंने ये बायो सेवर्ट के नियम से इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। अब आप ध्यान समझिए, वहाँ जो थीटा है वो देखिए, इस अल्पांश के कारण और इस त्रिज्या के बीच, इस अल्पांश और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का एंगल बना है, 90 अंश का। कितने बना है, 90 अंश का। तो यहाँ जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 90। तो थीटा का मान क्या रख देंगे गाइस, 90 रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा, dB बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर उसके बाद I डी एल बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि थीटा बराबर जब आप 90 रख दोगे तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आई डी एल अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, बना लिए। अब बात करते हैं, ये तो छोटे से अल्पांश के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र आया है ना। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, पूरे वृत्त के कारण, पूरे कुंडली के कारण। पूरे कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या मान लें, बी मान लें। आइए जो बी है वो इस छोटे से चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, समाकलन dB हो जाएगा। अब समीकरण 1 से dB का मान रखने पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से dB का मान रखने पर, ठीक, dB का मान रखने पर तो यहाँ रखते हैं B बराबर क्या हो जाएगा, dB के स्थान पे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, आई डी एल अपान आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन का आंसर। अब गाइस ध्यान से समझिए, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई भी नियतांक है, आई भी नियतांक है, आर भी नियतांक है, अर्थात इन सब का हम लोग समाकलन नहीं कर सकते, केवल डी एल का समाकलन किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बी बराबर ये सब बाहर आएंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अर्थात केवल डीएल का समाकलन होगा। तो गाइस सोचो, यदि हम इस डीएल का समाकलन करते हैं तो इस डीएल का समाकलन करने का मतलब ये पूरा पृष्ठ, ये पूरा वृत्ताकार कुंडली, तो ऐसे 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 एक खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, डीएल के कई खंड होंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे 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 खंड मिलके क्या बनाएंगे, वृत्त की परिधि का निर्माण कर देंगे, अर्थात डीएल का समाकलन वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये जो है डीएल, ये किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और ये किसके बराबर होता है गाइज, 2 पाई आर, ठीक। तो डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा गाइज, आइए इधर देख लेते हैं इसको, क्या मिला, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, फिर बटे कितना है, आर स्क्वायर। इस पक्ष का समाकलन कितना आया है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर आई क्या आ जाएगा, आई बटे, देखिए ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपान 2, उसके बाद आई अपान कितना मिला, आर मिला। तो ये मिल गया गाइज पूरे वृत्त के कारण, पूरे वृत्त के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो व्यंजक प्राप्त हुआ वो मिला बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। यदि मान लेते हैं ये जो वृत्ताकार कुंडली है उसमें एक फेरा नहीं कई फेरे हो, ऐसे कई फेरे लगाए गए हो, तो क्या होगा, तो मान लेते हैं, माना कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, यदि फेरों की संख्या n हो तो केवल क्या हो जाएगा, b बराबर, ये तो एक फेरे के कारण है, तो हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 एन आई बटे कितना हो जाएगा, अर्थात n का क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आपका जब फेरों की संख्या n होगी तब के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये प्राप्त हो जाता है। गाइज एक बार पुनः देख लेते हैं, हम लोग क्या किए थे, हमको क्या करना था, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो हमने क्या मान लिया कि माना कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R है, उस
कुंडली का एक अल्पांश भाग ले लेते हैं डीएल। पहले हमने इस अल्पांश भाग डीएल के कारण ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो वो अल्पांश भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ डीबी, वो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हुआ, जहां थीटा कितना था 90 था। यहां देखिए इनके बीच एंगल कितना बना है, 90 अंश का एंगल बना है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो साइन थीटा की कहानी समाप्त हो जाती है यहाँ पर। तो डीबी बराबर आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल अपान आर स्क्वायर। ये तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पे उत्पन्न हुआ था, मुझे तो पूरे कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो पूरे कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कैपिटल बी है, और ये कैपिटल बी छोटे से चुंबकीय क्षेत्र के समाकलन के बराबर होगा। तो डीबी का मान हम लोगों ने यहां से रखा और उसके बाद समाकलन किए, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, ये नियतांक राशि थी, ये बदलने वाले नहीं थे, इनको हमने बाहर किया, इनका समाकलन नहीं होता। तो बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। जो डीएल है वो ऐसे छोटे छोटे कई खंड मिलकर वृत्त की परिधि का निर्माण कर रहे हैं, तो डीएल बराबर हो गए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वो वैल्यू उठा के हम लोगों ने यहाँ पर रखा, हल किया तो मिला b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। तो ये तो रहा पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो। यदि मान ले कि जो वृत्ताकार कुंडली है वो एक फेरे से नहीं कई फेरों से मिलकर बना हो, तब क्या होगा, तब n का यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आज की जो लेक्चर थी वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बाद नोट कर सकते हैं। और गाइज आज की वीडियो में या पिछले भी वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। तो थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।